हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी भेलिया एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम स्पेन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लैटिन अमेरिका से रिलेटेड या साउथ अमेरिका से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। राइट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ा, वहाँ की फिजिकल जियोग्राफी को भी देखा और काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी थे, वो भी हमने पढ़े थे, है ना। नाउ अब उससे जो क्वेश्चन बनते हैं हम उनको पढ़ेंगे ताकि आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है वो क्लियर हो जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, और इस सीरीज का 31st क्वेश्चन है। सो आप सभी को मुझे बताना है, और आप सभी लोग जैसे कि पहले अटेम्प्ट करते आए हैं, जैसे हमारा करने का तरीका है क्वेश्चन को, वैसे ही आप अटेम्प्ट करेंगे। माचू पिचू इज लोकेटेड इन, आपको बताना है ये जो माचू पिचू है वो कहाँ पे लोकेटेड है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 लोकेशन है, पेरू, मैक्सिको, ब्राजील, चिले। आपको ये तो बताना ही है कि माचू पिचू कहाँ पे लोकेटेड है। दूसरा, ये जो चारों कंट्री हैं, ये जो 4 कंट्री हैं, इनके आप कैपिटल भी बताओगे मुझे, है ना, है ना। कमेंट बॉक्स सेक्शन में आपको लिखना है इनकी कैपिटल के नाम भी, क्योंकि लास्ट ईयर से जो क्वेश्चन और पहले भी आए हैं, कंट्री के कैपिटल और कंट्री से के करेंसी को भी मैच करने के लिए आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन बना देते, खासकर जेएनयू में पूछा गया है, तो ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, है ना। तो आप ये भी अटेम्प्ट कीजिएगा, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ आपको मैं माचू पिचू दिखा देता हूँ। ये है माचू पिचू, है ना, इस तरीके का है और काफी हिस्टोरिकल प्लेस है, और आपको देखा जाए कितना सिग्निफिकेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। दूसरा, ये 7 वंडर में भी गिना जाता है ना। तो आप खुद भी सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट बन सकता है ना। आई होप सभी ने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लिया होगा, और अब हम थोड़ा माचू पिचू के बारे में जानते हैं। जाहिर सी बात है, इसके लिए मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया है, पर इसलिए मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल दूंगा और कुछ पिक्चर्स भी और दिखाऊंगा आपको। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो अगर देखा जाए तो डायरेक्टली अगर फीट में आता तो 7000 फीट है इसकी हाइट, अराउंड 2430 मीटर है इसकी हाइट, है ना। कहाँ से? अबव द सी लेवल। और ये कहाँ पे लाया करता है? एंडीज माउंटेन्स। आपने देखा था ना साउथ अमेरिका में किस तरीके से जो माउंटेन रेंज है ना, एंडीज माउंटेन रेंज किस तरीके से है, और वहीं पे है ये माचू पिचू। और ये माचू पिचू कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, किस कंट्री में है? ये है पेरू। आपको अपना आंसर मिल गया होगा यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने पूछा था। और ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, आप मुझे बताइए वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज का नाम। राइट इन द कमेंट सेक्शन, है ना। अभी आपको बताना है, वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज का नाम बताना है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये जो माचू पिचू है ना, ये एक काफी फेमस तरीके का एम्पायर रहा था, है ना। और उसका नाम है इनका, इनकान एम्पायर, या इनका सिविलाइजेशन भी बोल सकते हो। इनका नाम की एक सिविलाइजेशन थी, जैसे आपने एस्टेक सिविलाइजेशन पढ़ी थी ना अभी लास्ट वीडियो में, ऐसी ही एक इनका सिविलाइजेशन थी वहां पे। और इसको जो बिल्ड किया गया था, बनाया कब गया था माचू पिचू को? अराउंड 1450 एडी में बनाया गया था, एंड वाज डेजिग्नेटेड एज a UNESCO World Heritage Site in 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा मिला था। अब एक क्वेश्चन और है आपसे,
आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे यूनेस्को की फुल फॉर्म और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी आप सभी लोग मुझे बताएंगे, राइट। सुनाओ, जैसे मैंने आप सभी को बताया कि इसको 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में काउंट किया गया एज ऑफ 2007 से। इसको एक नए वंडर के रूप में देखा गया, वर्ल्ड ऑफ वंडर के रूप में। पहले 6 थे तो इसको 7, तो ये नया वर्ल्ड ऑफ वंडर बना था कब? 2007 में। जो इनका एम्पायर था ना, इसकी जो ये इतना फेमस क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अमेजिंग अर्बन क्रिएशन है उस अंपायर की। किसकी? इनका अंपायर की, है ना। इसकी हाइट्स, इसके जाइंट वॉल्स देखोगे, इसके टेरेसेस, अभी मैं इनकी पिक्चर्स दिखाऊंगा, और रैम्स जो हैं वो आपको बहुत ही मॉडर्न तरीके से दिखेंगे, है ना, एक तरीके से, और उस टाइम का बनाया गया है। ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ नेचुरली बनाया हुआ है ना, नेचर ने बनाया हुआ है, बट ये मैन मेड है। नाउ माचू पिचू का एक अर्थ है, अगर देखा जाए वहां पे एक केचुआ इंडियन लैंग्वेज आप समझ सकते हो। वहां पे उस टाइम पे इनका एम्पायर में एक लैंग्वेज बोली जाती थी केचुआ नाम की, तो माचू पिचू बोलते थे। उस माचू पिचू उसी लैंग्वेज का टर्म है, केचुआ लैंग्वेज का। और इसकी जो मीनिंग है, इसका मतलब है ओल्ड पीक, मतलब एक ओल्ड माउंटेन या ओल्ड पीक, एक ओल्ड हाइट, है ना। तो ये है इसकी मीनिंग। और ये जो माचू पिचू है, ये केचुआ लैंग्वेज में इसका नाम दिया गया है। ना माचू पिचू जो बना है, इट्स कंसिस्ट अराउंड 150 बिल्डिंग्स रेंजिंग। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है 150 बिल्डिंग्स में? इंक्लूडेड बाथ्स, हाउसेस एंड टेम्पल्स एंड सेंचुरीज भी आपको वहां पे मिलेंगी। तो कितना खूबसूरत है, आप खुद ही भी अभी देख सकते हो। ये है पिक्चर। अगर आपको कभी मौका मिले स्पेनिश वगैरह सीख के, तो आप जरूर विजिट कीजिएगा माचू पिचू को, राइट। आप जरूर देखिएगा। और ना ये आप देख सकते हो पहाड़ों पे किस तरीके से इसको बनाया गया है, ये उस समय का है ना। तो नाउ द सेमी सर्कुलर टेम्पल ऑफ सन, यहाँ पे सन का टेम्पल भी मिलेगा सेमी सर्कुलर में, है ना, जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था अराउंड लार्ज बोल्डर, है ना, ऑफर कमांडिंग व्यूज ऑफ द सेक्रेड वैली बिलो। ये जो आपको दो पहाड़ों के बीच का हिस्सा दिखता है ना, इसी को वैली बोलते हैं ना, तो इसके व्यू के लिए ना। ये एक और स्ट्रक्चर, एक पिक्चर और है यहाँ से जो आपको दिखेगा। एक 15th सेंचुरी स्टोन सिटी टक्ड इनटू अ माउंटेन रिंग्ड वैली हाई इन द एंडीज। माचू पिचू इज अबाउट 50 माइल फ्रॉम कॉस्को, द इनका कैपिटल। जो इनका का जो कैपिटल था, क्या था वो? कॉस्को था। कितनी दूरी पे? 50 माइल्स। 1 माइल्स पे कितने के? अराउंड 1.5 किलोमीटर होता है। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कितनी दूरी पे रहा होगा। तो ये 15th सेंचुरी का, वो तो मैंने आपको बताया है, 14 एंड समथिंग के 14 एंड 50 AD में बना था। तो जाहिर सी बात है 15th सेंचुरी का ही है, बना हुआ है। तो ये भी देखिए, एक पिक्चर और देखते हैं। ये है टेरेसेस, है ना, और इनकी जो संख्या है अराउंड 700 प्लस एंशिएंट टेरेसेस हैं एट माचू पिचू। और इसको प्रिजर्व किया गया है सॉइल, इसको, है ना, प्रोमोग्रेट एग्रीकल्चर एंड सर्व एज ए पार्ट ऑफ एक्सटेंसिव वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट कंजर्व वाटर का कंजर्वेशन के लिए इसको इस तरीके से अभी भी प्रिजर्व किया गया है। और उस टाइम पे भी इसको इस तरीके से बनाया गया। आप देख सकते हो किस तरीके से, कितने खूबसूरत टेरेसेस आपको मिलेंगे जब आप देखोगे वहां पे। और एक पाथ बनाया गया है किस तरीके से, है ना। नाउ एक लैंड स्केप टाइप की इंजीनियरिंग, उस टाइप की इंजीनियरिंग है, उस टाइम का आर्किटेक्चर है, जो कि उस टाइप की जो इंजीनियरिंग स्किल थी, है ना, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस देती है कि जो माचू पिचू का किस तरीके से इसका आर्किटेक्ट जो बनाया गया था, है ना। क्योंकि आप खुद सोचो, आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, पहले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुआ करती थी, है ना। ये तो एक 7 ऑफ वंडर है, और भी हैं वर्ल्ड में
वर्ल्ड ऑफ वंडर है ना, जिसमें से एक ये है। तो आप ताजमहल को ही देख लीजिए, है ना। तो वो अलग ही तरीके की उनकी साइंस थी, उन्होंने जिस तरीके से तराशा है, जिस तरीके से बनाई हैं चीजें, और सच में वाकई अगर आप देखोगे वो वर्ल्ड ऑफ वंडर में काउंट की जाती है, और इसीलिए यही एक रीजन भी है काउंट होने का। और एक तरीके का और है, ये आप देख सकते हो, जिस तरीके से ये स्टोन का एक तरीके का पॉट बनाया गया है जिसमें पानी भरा जाता है समथिंग, है ना। ये डिशेज है, इस तरीके का एक डिशेज है जो कि इसको फिल किया जाता था किससे, वाटर से, है ना। ये एक पिक्चर और है, ये व्यूज है, और ये एक रिवर है, आप देख रहे होगे ना वैली में। कौन सी रिवर है, उरुम बाम्बा रिवर, है ना। सम ऑफ 2000 फीट बिलो, 2000 फीट बिलो एक रिवर है इस वैली में, आप देख रहे होगे, है ना। किस तरीके से, कितना खूबसूरत है। ये तो रही माचू पिचू की बात और इनका सिविलाइजेशन में हो सकता है मैं एक नई वीडियो लेके आऊं अलग से, जिसमें मैं इनका सिविलाइजेशन कैसी थी, कैसे लोग थे, और किस तरीके से उनकी इकोनॉमी थी, किस तरीके से वो प्रोग्रेस हो रहे थे, और किस तरीके से ये सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है ना। वो सारी चीजें हम बात करेंगे। क्या अभी भी आपके मन में डाउट होगा, क्या ये सिविलाइजेशन क्या अब भी एग्जिस्ट करती है, तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको उस वीडियो में मिलेगा, राइट। अभी हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन साउथ अमेरिका। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अर्जेंटीना, सूरीनेम, ब्राजील, इक्वाडोर। इसका भी आप एक बारी सब लोग अटेम्प्ट कर लें, वीडियो को पॉज करें और अटेम्प्ट करें कमेंट बॉक्स में, है ना। और इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप लोग खुद सर्च कीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है ना। बस मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, आपको मैप दिखा देता हूँ साउथ अमेरिका का, है ना। सबसे छोटी कंट्री, सबसे बड़ी कंट्री, ये आपको याद होना चाहिए। ऊपर के 3 कंट्री और याद होने चाहिए नॉर्थ में, सूरीनेम, गुयाना, वेनेजुएला, एंड ये सबसे बड़ी सबसे छोटी ये हो गई ब्राजील, और सबसे बड़ी है, सबसे छोटी कौन सी है, सूरीनेम। 3 और, गुयाना, वेनेजुएला एंड कोलंबिया, ये नॉर्थ, और थोड़ा सा कोलंबिया जो है नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है। और किस तरीके से आपको याद रखना था, आपको फ्रेंच गुयाना नहीं काउंट कर लेना है ना। ये एक टेरिटरी है किसकी, फ्रेंच की, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। चलो, मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे एक स्पेस सेंटर है, वो किसको बिलोंग करता है उसका आप नाम बताइएगा, ठीक है। और फिर आता है इक्वाडोर, आपको याद कैसे करना है, इक्वेटर है यहाँ पे, है ना, जो 0° से आपको दिख रहा है ना, इक्वेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ से होकर गुजरता है। बाकी हालांकि अलग यहाँ से ब्राजील से भी होकर गुजरता है, कोलंबिया से भी, सदर्न पार्ट कोलंबिया से भी गुजरता है, बट इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, इक्वाडोर, और इक्वेटर जो है इक्वाडोर से गुजरता है, तो इक्वाडोर हो गया। पेरू है, बोलिविया, ये जो पेरू है ना, यहीं पे है इनका सिविलाइजेशन थी, यहीं पे वो माचू पिचू आपको देखने को मिलेगा। बोलिविया, परागे, उरुग्वे, चिली की शेप में, अर्जेंटीना, इनकी कैपिटल भी है, एक बार आप देख सकते हो, आपके हेल्प के लिए है ना। सैंटियागो, बुएनस एरेस, ये आप देख लीजिए। ब्राजीलिया, किसकी, ब्राजील की कैपिटल है। तो ये चीज आपको भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, और करेंसी भी आपको देखनी है ना। तो आपको बस इसका आंसर ये देना है कि इसमें से वो कौन सी कंट्री है जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन है साउथ अमेरिका, है ना, साउथ अमेरिका में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राजील, आपको बताना है। जो ब्राजील है, अभी हमने देखा कि उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। ऑप्शन है ब्राजीलियन, पुर्तगीज, स्पेनिश एंड फ्रेंच, है ना, इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा जरूर। एक क्वेश्चन और, शकीरा फेमस सिंगर इज अ नेटिव ऑफ, ऐसा क्वेश्चन शायद पूछा भी गया है, तो चलो कोई नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप पढ़ लो। आपको मुझे बताना है, ये जो शकीरा है आपने सुना होगा, काफी फेमस सिंगर है, इनका फेमस सॉन्ग है वाका वाका, आपने सुना होगा, फुटबॉल के लिए, फुटबॉल मैच के लिए, है ना। तो उन्होंने ही गाया है सॉन्ग ये। और एक और फेमस सॉन्ग है, आप लोग अगर आपने सुना है बताइएगा, काफी फेमस है ना। सो
इसमें से आपको बताना है ऑप्शन से कि जो शकीरा है वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है, ब्राजील, मैक्सिको, कोलंबिया या क्यूबा, है ना। चलो नेक्स्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया है जेएनयू में। सो आपको बताना है अटाकामा जो डेजर्ट है लोकेटेड इन कौन सी कंट्री में लोकेट करता है, पेरू में है, मैक्सिको में है, चिले में है या अर्जेंटीना। एक बार अटेम्प्ट कर लें, मैं आपको फिर से दिखाऊंगा मैप पे, मैपिंग करा दूंगा ताकि आप कभी ना भूलो, है ना, आपका रिवीजन हो जाएगा। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। नाउ सी, हियर इज अ फिजिकल ज्योग्राफी मैप ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, राइट। चलो हम एंडीज माउंटेन ये देखते हैं, पूरा ईस्टर्न एरिया, राइट। अब ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये अटाकामा डेजर्ट, इससे अब आपको आइडिया लग गया होगा कि अटाकामा डेजर्ट किस कंट्री में लोकेटेड है। चलो आप फटाफट से आंसर कर लीजिए। नाउ मेरकोसुर इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज फ्रॉम, चलो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आई थॉट कि ये कभी पूछा जाए क्योंकि एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, एक जाहिर सी बात है ग्रुप है तो इसमें कुछ कंट्रीज हैं जो ग्रुप है। तो आपको बताना है ये किस कॉन्टिनेंट को बिलोंग करती हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका या साउथ अमेरिका। एक बार के लिए आप अटेम्प्ट करना चाहें कर लीजिए। जाहिर सी बात है कुछ बच्चे तुक्का मार दे रहे होंगे कि यार साउथ अमेरिका पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है साउथ अमेरिका ही होगा, करो आंसर। चलो कोई नहीं, हालांकि चलो देखते हैं इनके बारे में। तो ये जो मेरकोसुर है, ये इसको और भी नामों से जानते हैं, मेरकोसुर, निम्बी, निमुआ, है ना। और ऑफिशियली इसको बोला जाता है सदर्न कॉमन मार्केट, इसके नाम से भी आप जान सकते हो। इसमें 4 मेजर कंट्री हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील, प्रागे एंड उरुग्वे, जो कि ग्रुप बनाती हैं मेरकोसुर के। और भी कंट्रीज हैं, जैसे आप वेनेजुएला भी देखोगे बट कुछ इश्यूज चल रहे हैं उस कंट्री के साथ। और भी कंट्रीज हैं और कुछ मेंबर स्टेट्स भी हैं जो ऑब्जर्व करती हैं इनको, राइट। इन ग्रुप्स इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, चलो इनका पर्पस क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है इस ग्रुप का, वो हम देख लेते हैं। इनका जो मेन पर्पस है, मेन ऑब्जेक्टिव है, इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑल मेंबर इकोनॉमीज बाय ओपनिंग मार्केट। सिंपल सी बात है, जब भी कोई ग्रुप बनता है तो अब ये जो आपस में ये जो 4 कंट्री आपस में ट्रेड, व्यापार, इकोनॉमिक, एजुकेशन, ये सारी चीजें प्रमोट करेंगी एक दूसरी कंट्री में, एजुकेशन से लेके सारी चीजें। तो इनका जो मेन गोल है आपस में इकोनॉमी को प्रमोट करना है, राइट, ताकि ग्लोबल जो मार्केट है ना उसके साथ वो कॉम्पिटिट कर सके। ग्लोबल मार्केट में क्या, जैसे और भी ग्रुप हैं, जैसे एशियान, आपने सुना होगा, सार्क मेंबर ग्रुप। चलो आप एशियान और सार्क का फुल फॉर्म बताओगे अभी, राइट इन दस, अभी तुरंत आप बताओ, वीडियो को पॉज करो, इनके आप फुल फॉर्म बताओ और इनके हेडक्वार्टर्स भी मुझे बताओगे, ठीक है। मैं इवन कंट्री के नाम नहीं पूछ रहा हूँ कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं इन ग्रुप के, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है, सार्क और एशियान, तो इनके आप जरूर बताओ ही, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये मेरकोसुर है क्या, ठीक है। एक ग्रुप है उसका मैंने बता दिया, सदर्न कॉमन मार्केट, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जाती है आपस में बढ़ाने के लिए, आपस में कंट्री, है ना, ट्रेवल से लेके सारी चीजें, एजुकेशन एंड ऑल, सब कुछ आपस में कोलैबोरेट करती हैं कंट्रीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस इज ऑल्सो नोन एज द बुल फाइटिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यस, ये स्पेन से क्वेश्चन है, तो मैंने पढ़ाया है अच्छे से, बहुत अच्छे से मैपिंग भी कराई है। मैं बस आपको हिंट दूंगा, हिंट क्या मतलब, मैं मैप दिखा दूंगा तो आपको समझ जाना है, बट इससे पहले आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें, खाली ना हाथ जोड़ के मत बैठें, यहाँ पे पूजा नहीं हो रही, सत्यनारायण भगवान की कथा, आप बिल्कुल अच्छे से सुनिए और पार्टिसिपेट कीजिए, तभी मजा आता है पढ़ने में, राइट। तो आप इसको अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन का आंसर करें। चलो आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका आंसर है ना कि मद्रिद, ना ही बिल्बाओ, ना ही बार्सिलोना, राइट आंसर इज है सीओए। ये आप मैप देख लीजिए स्पेन का,
है ना, बहुत टाइम हो गया होगा देखे हुए, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। नॉर्थ में फ्रांस है, इसको एक नेचुरल बाउंड्री है, ये नेचुरल बाउंड्री बोल दो उसको, जो फॉर्म होती है बीच में फ्रांस और स्पेन को डिवाइड करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पायरेनीज माउंटेन्स, है ना, वो रेंज है यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। बे ऑफ बिस्के है यहाँ पे, ठीक है। और वेस्ट में इसके पोर्चुगल है, पोर्चुगल की कैपिटल क्या है, चलो बताओ जल्दी। नीचे आपको ये है सिवेई, आपको दिखेगा, है ना, एक कैटोलिनिया का रीजन है, यहीं पे क्या है, बार्सिलोना है, ये आपके सेंटर में मद्रिद है, ये है सिवेई, यहाँ पे है बिलबाओ, ठीक है। बाकी बेलरिक आइलैंड और कुछ यहाँ पे भी हैं इनके रीजन, आपको देखना है, यहाँ पे भी है, केतुआ करके नाम है। तो आपको ये याद रखना है, बुल फाइटिंग जो कैपिटल है किसको बोलते हैं, सिवेई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल। चलो ग्रेट, ये भी आपको खुद से करना है, डू इट योरसेल्फ। ऑप्शन है सऊदी अरबिया, ईरान, अमेरिका या वेनेजुएला। आपको लार्जेस्ट रिजर्व ऑयल कहाँ पे है उस कंट्री का नाम बताना है। और जब आप इस क्वेश्चन को करोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो बाकी कंट्रीज है ना, ऑयल रिच कंट्रीज, ये अमीर क्यों हैं, और जिन पे ऑयल है बाकी और जो कंट्री वो क्यों नहीं अमीर है, इससे क्यों इकोनॉमी नहीं है उनकी ग्रोथ। तो इस बारे में भी पढ़िएगा, थोड़ा सी क्यूरोसिटी लाइएगा जरूर, है ना, इसके लिए। इसीलिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। अगर ना आए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं जब नेक्स्ट वीडियो पढ़ाऊंगा उसमें मैं पहले इस टॉपिक को पढ़ा दूंगा, फिर मैं आगे मूव करूंगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ अगेन इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन। इसमें से बताइएगा कौन सा है, कोतोपाक्सी, कराकतोआ, स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस। तो इसमें से जो राइट आंसर है आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, आप बताएं। और इम्पोर्टेंट है, कभी पूछा भी जा सकता है ना, जैसे अटाकामा डेजर्ट के बारे में पूछा गया, ऐसे कोतोपाक्सी। चलो मैं फाइनली आपको मैप दिखा के जाऊंगा। ये है एंडीज माउंटेन रेंज, आप देखोगे तो ये एक जो मार्क किया हुआ है ना, जहाँ पे मैं कर्सर कर रहा हूँ, यही है कोतोपाक्सी माउंटेन, है ना, और यही हाईएस्ट है। किसके बाद इसमें से हाईएस्ट, ये मत सोच लेना माउंट एवरेस्ट से हाईएस्ट है, ठीक है। चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर यस, डू लाइक एंड शेयर इस वीडियो को शेयर कर सकते हो किसी भी ग्रुप में जिसके आप मेंबर हो, और आप चाहते हो कि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इसका बेनिफिट लें, आप जरूर कीजिए। बट हाँ, लाइक जरूर कीजिएगा। और आपके अभी भी अपने कोई डाउट रह गए ना स्पेन से, या कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि कवर नहीं किया मैंने, आप जरूर कमेंट में बताइए, मैं कवर जरूर करूंगा। ऑलमोस्टली हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लिया है। एक वीडियो जो मैं बोल रहा हूँ वो लेके आऊंगा ही स्पेन का, आई मीन सदर्न अमेरिका से, इनका सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा दूंगा आपको, ताकि पता रहे क्या है, वो अलग से है। आप इसकी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।